फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का महत्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम विजया है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन के से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देवर्षि नारद के पूछने पर ब्रह्मा जी ने इसे बताया था। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, वहाँ पंचवटी कर सीता जी का हरण हो गया, तो वे उनकी खोज में समुद्र किनारे जा पहुँचे। तब उन्होंने महान अगाध मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले, हे राम जी, यहाँ से कुछ ही दूरी पर कुमारी द्वीप पर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। आप उनके पास चलकर इसका उपाय पूछे। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने उनसे आने का कारण पूछा और तो श्री राम जी बोले कि हे महर्षि, मैं राक्षसों को जितने लंका जा रहा हूँ, आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। बलकदाभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एक विजय एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार होंगे और तुम्हारी विजय होगी। इस व्रत की विधि है कि दसवीं के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनावे। उस घड़े को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करे। घड़े के नीचे सात नाज मिले हुए और ऊपर जो रखे, उस पर श्री नारायण भगवान की प्रतिमा स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि से नित्य कर्म से निर्वत होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करे। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करे और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्वत होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होंगे। श्री रामचंद्र जी ने विधिपूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूर गौरवम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो।